हत्या बंद करो सरकार, गौ हत्या बंद करो सरकार, गौ हत्या बंद करो सरकार, गौ हत्या बंद करो सरकार। चाहे रक्त बहे आशीष कटे, हम अपना फर्ज निभाएंगे। ये वादा रहा मेरी गौ माता, तेरे दूध का कर्ज चुकाएंगे। चाहे रक्त बहे आशीष कटे, हम अपना फर्ज निभाएंगे। ये वादा रहा मेरी गौ माता, तेरे दूध का कर्ज चुकाएंगे। गौ माता पे हो गर जुल्म सितम, धिक्कार मेरा फिर जीना है। गौ हत्यारों को सबक सिखा देंगे, ये गौ भक्तों ने ठाना है। वंदे गौ मातरम, वंदे गौ मातरम। गौ हत्या बंद करो सरकार, गौ हत्या बंद करो सरकार, गौ हत्या बंद करो सरकार, गौ हत्या बंद करो सरकार। चाहे रक्त बहे आशीष कटे, हम अपना फर्ज निभाएंगे। ये वादा रहा मेरी गौ माता, तेरे दूध का कर्ज चुकाएंगे। चाहे रक्त बहे आशीष कटे, हम अपना फर्ज निभाएंगे। ये वादा रहा मेरी गौ माता, तेरे दूध का कर्ज चुकाएंगे। गौ माता पे हो गर जुल्म सितम, धिक्कार मेरा फिर जीना है। गौ हत्यारों को सबक सिखा देंगे, ये गौ भक्तों ने ठाना है। वंदे गौ मातरम, वंदे गौ मातरम। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अम्मी, मैं आ गया। अरे बेटा तू आ गया, ला बैग ला मुझे दे, चल तुझे खाना खिलाती हूँ। मुझे भी खाना नहीं खाना है, मुझे भी गैया के बछड़े के साथ खेलने जाना है। अरे रुक ना, ये लड़का भी ना गैया के बछड़े के पीछे एकदम दीवाना ही रहता है, एकदम पागल ही रहता है। अरे बेटा असलम, आज स्कूल नहीं जाना क्या तुझे? क्या हुआ अब्बू, कोई बात थी क्या? अरे कुछ नहीं, वो गाय धुलना था ना, सोच रहा था तुझसे मदद मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन गैया के बछड़े को मैं नहलाऊंगा। ठीक है। अरे रुक 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 रुक, आराम से जा, एकदम पागल हो गया है गाय के बछड़े के पीछे। भाईजान अगर मुर्ग मुसल्लम मिल जाता तो और बढ़िया होता। क्या भाईजान, मुर्ग मुसल्लम तो रोज खाते हैं, और समथिंग डिफरेंट हो जाए तो बड़ा मजा आ जाए। समथिंग डिफरेंस हो जाए। भाईजान वो बछड़ा आपका है? हाँ हाँ, बछड़ा तो अपना ही है, अपने घर में बंधा है तो अपना ही है। ये बछड़ा आप ही का है, क्यों ना इसको आज पका के खाया जाए, लजीज। ये बछड़ा आपका है तो इसमें पूछना क्या, इसको चलो पका के खाते हैं, बड़ा लजीज। अरे भाईजान कोई बात नहीं, मैं सुन के आता हूँ। क्या हुआ, कोई बात है क्या? असलम के अब्बू, ये लोग क्या कह रहे हैं? अरे मेहमान हैं, जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अपना बेटा असलम
उसी के साथ दिन भर खेलता रहता है। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखो असलम की अम्मी, वो एक जानवर का बच्चा है और हम अपने मेहमानों के लिए उसकी कुर्बानी देंगे। भाईजान बड़ा लजीज बना हुआ है, और मंगाए और लीजिए। अरे असलम की मम्मी, हाँ और लाइए भाई, इन लोगों को दीजिए और दीजिए। ठीक है, लाती हूँ। वैसे असलम को भी ले आती हूँ साथ में, वो भी यहीं बैठ के खा लेगा। ठीक है, ले आइए। ठीक है। अरे अरे, क्या हुआ? मेरा बच्चा कहाँ रो रहा है? क्यों रो रहा है? चुप हो जा, चुप हो जा। क्या हुआ? बता 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 बता, क्यों रो रहा है? अरे बेटा बता ना, तू क्यों इतना रो रहा है? क्या हुआ बेटा? बता, क्यों रो रहा है? चुप हो जा। अम्मी, तुमने एक बार भी क्यों नहीं रोका उन्हें? बछड़े की कुर्बानी दे दी। ओ मेरा बच्चा इतनी छोटी सी बात के लिए रो रहा है। दूर हट जाइए मुझसे। क्या मेरा बछड़ा ही मिला था तुम लोगों का खाने के लिए? नहीं बेटा असलम, ऐसा नहीं बोलते। वो बाहर मेहमान आए हैं ना, सुनेंगे तो क्या कहेंगे। आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे बछड़ा ही मिला था आप लोगों को खाने के लिए। ऊपर वाला आपको कभी नहीं माफ करेगा। मजा आ गया भाई, क्या लजीज गोश्त बना था आज। आपको तो मजा आ गया, उधर असलम उसी बछड़े के लिए रोए जा रहा है। न खा रहा है कुछ, न पी रहा है। असलम तो बहुत कमजोर दिल का निकला। एक बार मैं जाकर देखूं क्या? ना ना, आप रहने दीजिए। बेटा ऐसे कब तक गम मनाता रहेगा? चल बाहर मेहमानों के बीच में बैठ के तू भी कुछ खा ले। मुझे नहीं खाना उन मेहमानों के बीच में जिन्होंने मेरे बछड़े को हलाल कर दिया। अरे बेटा बहुत लजीज बना है, एक बार चल के तो देख। मुझे नहीं खाना बछड़े का मांस, मेरे हलक से नीचे नहीं उतरेगा। आपको खुदा का वास्ता है अम्मी, आप जाओ यहाँ से। क्या बछड़ा बछड़ा लगा रखा है? जानवर ही तो था, दे दी कुर्बानी। छी मम्मी, आप तो ऐसा नहीं बोलती। चली जाओ यहाँ से। गोभी, असलम को अभी। अब्बू 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 अब्बू, ये क्या हुआ अब्बू? आपकी तबीयत क्या हुआ अब्बू? अब्बू अब्बू उठिए, दवा के चलते हैं। अब्बू 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 उठिए, उठिए अब्बू। हम कह रहे थे ना, गाय के बछड़े को मत काटो, अब परिणाम भुगतो। क्या हुआ? कुछ नहीं, अब्बू की थोड़ी सी तबीयत खराब है। अभी आप कुछ गाय वाय की बात कर रहे थे। अरे अब क्या बताएं, हमारे यहाँ जो गाय का बछड़ा था उसको इन्होंने काट दिया, हलाल कर दिया। और अब पूरा परिवार दुखी है। और तो और उस बछड़े की माँ भी उसी गम में मर गई। और अब हम सब लोग दुखी हैं। अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। हाँ भैया, हमको भी कुछ नहीं सूझ रहा है क्या किया जाए। डॉक्टर के यहाँ भी दिखाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एक बाबा के पास चलते हैं, वहाँ सब ठीक हो जाएगा। हम किसी बाबा के पास नहीं जाएंगे। अरे तो सुनो तो पहले, हम बता रहे हमारे साथ क्या हुआ था। बाबा जी,
मैंने जब से आपका बात माना है मेरा काम व्यापार सब बढ़ गया है और मैं बहुत खुश हूँ। हमारे घर परिवार भी सब खुश हैं। देखो बेटा, गाय की सेवा के बढ़ के जगत में कुछ भी नहीं है। गाय ही सृष्टि की माता है। संपूर्ण विश्व में गाय को ही माँ का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि दिलीप ने गाय की सेवा कर कर राजा की उपाधि प्राप्त की। श्री रामचंद्र जी का जो जन्म हुआ था खीर खाने से ही उनका जन्म हुआ था। और आज के डेट में हम गाय के दूध के चक्कर में उनको इंजेक्शन, दवाओं आदि का प्रयोग कर कर हम उनके साथ कहीं न कहीं जाने अनजाने में उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। अगर हम ऐसा उनके साथ कर रहे हैं तो गौहत्या के बढ़कर उनको तिल तिल कर उनका दूध निकाल कर मारने के है। तो आज मैं समाज से यही कहना चाहता हूँ कि गाँव विश्व की मात्रा गाय के बढ़कर कोई धरती पर माँ नहीं है। उनके माँ शब्द, उनके बछड़े ने जो माँ शब्द कहा था उस माँ शब्द के ही हम लोगों ने अपनी माँ को माँ कहने का जो शब्द निकाला है वो गाय के बछड़े के ही हमने निकाला है। तो समस्त प्राणी, समस्त देवताओं सभी की माँ गौ माता ही है। बेटा, गौ सेवा करने का ही प्रतिफल आपको मिल रहा है जो आप इतने सुखी हो। बात तो ठीक है, लेकिन वो बुद्धप्रस्त हमें क्या बताएगा? ज़्यादा से ज़्यादा हमारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा और क्या बताएगा हमको। देखो असलम के अब्बू, जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं बाबा के पास चलें। हाँ अब्बू, अम्मी सही कह रही है। तो देर किस बात की है, आओ चलते हैं गौशाला। बस नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते, बताएं कैसे आना हुआ? बाबा जी थोड़ी परेशानी में आए हैं। हाँ, हमें पता है। ज़्यादातर लोग हमारे पास तभी आते हैं जब उनकी समस्या होती है। आप अपनी समस्या बताएं हमें। बाबा जी, हम लोगों से एक गलती हो गई। एक गाय का बच्चा हमारे यहाँ था, उसको पका के हम लोग खा लिए और बाद में बाबा जी उस बच्चे की माँ भी मर गई। तब से न जाने क्या हुआ है, पूरा घर परेशान है। और तो और सब कमाई धमाई एकदम से खत्म हो गई है और लग रहा है असलम के अब्बू तो बचेंगे ही नहीं। बच्चा, देखो गलती कहाँ हुई है ये आप सब जानते हैं, मगर परिणाम इतना बुरा हो जाएगा ये आप लोग नहीं जानते थे। जानकर अनजान नहीं बनना चाहिए। अपने स्वाद के चक्कर में पड़कर दूसरे जीवों की हत्या करना कहाँ का अच्छा काम है। गाय ने बछड़े के वियोग में दम तोड़ दिया, सोचिए कहाँ का न्याय है। लेकिन बाबा, हमने बच्चे को तो दूसरी तरफ जाके हलाल किया था। बच्चा, बात तो एक ही है, सामने मारो चाहे पीठ पीछे मारो। हाँ। जिसको मरना था वो तो मर ही गया, गौहत्या तो सिर पे आ ही गई आपके। जी, मगर एक जानवर को मारने से पाप? वो मेरे साथ खेलती भी थी और मैं उसे प्यार भी करता था। वो मेरे सपने में आती है और मुझे मदद के लिए पुकारती है। हाँ, वो तो आएगी। जिसको मरना था वो तो मर ही गया, गौहत्या तो सिर पे आ ही गई आपके। अब क्या करें बाबा, इसका कुछ तो उपाय होगा। बच्चा, प्रायश्चित के सिवा इसका कोई उपाय नहीं है। पश्चाताप मतलब? देखो बच्चा, मैं तो कहूँगा अगर आपको प्रायश्चित करना है तो आपका प्रायश्चित यही है कि आप गौशाला में रहो, यहीं गाय की सेवा करो, गौ माता को चारा पानी दो। आप देख ही रहे हैं कि किस हिसाब से आज गायों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। गाय दर दर भटक रही है, ना उनको रहने की व्यवस्था है, ना उनके खाने पीने की व्यवस्था है। और इतना ही नहीं, उनके दूध निकालने के लिए किसी प्रकार इंजेक्शन, दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है, जिस हिसाब से गाय तिल तिल कर मर रही हैं। तो आप अगर हो सके जितना
उतना आप यही गौ माता की सेवा करके अपना प्रायश्चित को दूर करो। गुरुजी, गाय का बछड़ा हम ले जा सकते हैं आपके यहाँ से? अम्मी, क्यों ना हम लोग यहीं से एक बछड़ा लेके चलते हैं और उसकी सेवा करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, गुरुजी कहेंगे तो ले चलेंगे। हाँ बेटा, क्यों नहीं, गाय भी ले जाओ, बछड़ा भी ले जाओ, इसकी सेवा करो, आपका प्रायश्चित भी हो जाएगा और गौ सेवा भी हो जाएगी, दूध दही भी खाने को मिल जाएगा। जय गौ माता, जय गोपाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरी पहली फिल्म गौ माता की महिमा रिलीज हो चुकी थी। उससे लोगों के द्वारा और उत्साहित करने पर मेरी दूसरी फिल्म गौ माता का अभिशाप आज रिलीज होने जा रही है, जिसमें हमने गौ माता पे हुए अत्याचार को दर्शाया है। गाय हमारे लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए पूजनीय है और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने और कई चीज़ों पर हम बार बार दिल्ली में आमरण अनशन आज कर चुके हैं और संभावना है कि योगी जी 2029 में ज़रूर गाय को गौ माता का दर्जा देंगे। साथ ही मैं एक कबीरदास जी का एक दोहा यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें कबीरदास जी ने कहा है कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जे नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। जी घर प्रीत न प्रेम रख, पुण्य रखना नहीं, नर इस संसार में उपजी भय बेकाम। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकिया भली पीछ खाए संसार। दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह खून वह बंदगी कैसी खुशी खुदा है। इस में कबीरदास जी ने जो भी कहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग मंदिर मस्जिद हर जगह जाते हैं, लेकिन 33 कोटि देवताओं का निवास इस गाय के अंदर है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं, तो आप गौ की सेवा करें, क्योंकि गाय के पंचगव्य में जो गुण हैं, कम से कम 120 से 130 बीमारियों का निवारण पंचगव्य में है। तो आप जहाँ तक संभव हो सके पंचगव्य का प्रयोग करें, ताकि आप निरोगी रहें, सुखी रहें और आपका परिवार भी सुखी और निरोगी रहे। ना आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, न किसी की। जय गौ माता, जय गोपाल। मित्रों, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, आप लोग खुद जानते हैं गौ माता की महिमा का क्या है। बस मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आगे मैं इससे ज़्यादा बजट की फिल्म आप लोगों के सामने लेके आऊँ और आप लोग मेरा पूरा सहयोग करने के लिए इच्छुक रहें, लालायित रहें। बस आप लोग, मैं जो फिल्म के लास्ट में अपना स्कैनर दूंगा, जो भी आप इच्छानुसार सहयोग करना चाहें, अपने काम का विज्ञापन देना चाहें, हमारे स्कैनर पे आप अपना सहयोग दे सकते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल।